नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे सामने हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए आंदोलनरत एक छात्र गौतम जी। इनसे जानेंगे इनकी मंशा क्या एग्ज़ाम को लेकर के। तो सर, आप इतना दिन से प्रोटेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक नॉर्मल छात्र हैं आप, और छात्र आंदोलन खड़ा किया गया है झारखंड में पहली बार, जहाँ पे छात्र इस आंदोलन को लीड कर रहा है। तो आप बताएं, इस आंदोलन में आपको क्या क्या परेशानी हो रही है और किस तरह से देखते हैं एग्ज़ाम को आप जेएसएससी सीजीएल का? देखिए, ये एग्ज़ाम तो 9 साल से अटका हुआ है। इसके लिए हम लोग अभी जब से पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इतने स्टूडेंट इतने साल से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो जिस दिन से पेपर लीक हुआ है, कितने लड़के की स्थिति क्या है हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं अभी। और उसके बाद से हम लोग रात भर हम लोग को नींद नहीं आती है, ऐसा स्थिति है, ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हम लोग। उसके बाद से हम लोग कहाँ कहाँ नहीं बैठते, जेएसएससी ऑफिस गए, सीएम आवास गए, फिर हम लोग दूसरे मंत्री के पास भी मिलने के लिए गए, मगर सब जगह से हम लोग को आश्वासन मिला है। और इतना दिन घूमते घूमते आचार संहिता लगा, कहीं से भी कुछ भी हम लोग को आउटपुट नहीं मिला। अब जब आचार संहिता ख़त्म हुआ है तो हम लोग फिर से सब स्टूडेंट एकजुट हुए हैं और 11 तारीख को जेएसएससी ऑफिस के सामने सब महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पूरा रांची में पूरा लाइब्रेरी में घूम सब लड़कों को बता रहे हैं कि आगे हम लोग क्या प्रोसेस है और कैसे इस आंदोलन को आगे तक लेके जाया जाए। इसलिए हम लोग सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग 11 तारीख को आइए और इस आंदोलन को सफल बनाने में हम लोग का सहयोग करें। तो सर कौशल सर, ये अंजुमन लाइब्रेरी है, आप ये देख सकते हैं ये अंजुमन लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर, लाइब्रेरी से आप सड़क पर हैं, ठीक है, आप किस प्रकार देखते हैं अपने लाइफ को कि आप ये सफ़र कैसे तय करना पड़ा? आपने लड़कर लिया ये झारखंड सरकार, मतलब ये प्रदेश, ठीक है, उसके बावजूद आप हर एग्ज़ाम के लिए सड़क पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, फिर रिज़ल्ट लेने के लिए कोर्ट तक आपको जाना पड़ता है। तो आप बहुत पहले से आंदोलन में शामिल हुए हैं और काफ़ी होनहार छात्र हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार जागेगी, आपकी आवाज़ सुनेगी? देखिए, हम लोग झारखंड ऐसे भी लड़ के लिया गया है और झारखंड में ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो कि बिना लड़े हुए हुआ है। और सीजीएल एक बहुत पुराना मुद्दा समझिए कि पूर्वोत्तर की सरकार 2015 से ये है कि सीजीएल का नहीं हुआ है वैकेंसी, और होता है तो पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम लोग जब पेपर लीक हुआ उसके बाद हम लोग कैंसिल कराने के लिए गए। उसके बाद फिर हम लोग सोचे अब होगा, लेकिन आज फिर आंदोलन के हुए 4 से 5 मंथ हो गया, लेकिन उसके बारे में कोई नोटिस आया नहीं है। इसलिए हम लोग फिर एक बार जेएसएससी को जगाने के लिए सभी स्टूडेंट से आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, समर्थन कीजिए। और ये एग्ज़ाम लेना भी है कि 2-3 मंथ, सरकार का 2-3 महीना का कार्यकाल है। 2-3 महीना का कार्यकाल में हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी वैकेंसी रुका हुआ है वो सब हो जाए। सीजीएल बहुत पुराना है कि सीजीएल हो जाता, स्टूडेंट की बहुत उम्मीद है सीजीएल से, और ये सीजीएल का एग्ज़ाम होना चाहिए, और यही है सभी का मांग। सर, सरकार का कार्यकाल भी अब 4 या 5 मंथ का बच गया है, आप आंदोलन करते भी रहेंगे, तो क्या ज़रूरी हो गया आपको जून में ही आंदोलन करने का? अभी तो 4-5 महीना बचा हुआ है सरकार का, तो अभी आंदोलन क्यों? ये आंदोलन बाद में भी कर सकते थे, चूँकि अभी जून में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो सर, एक चीज़ ये बताइए कि सुनते हैं टेंडर नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो हम लोग ये बताइए कि फिर अभी नहीं हुआ है तो क्या 4 महीना में हो जाएगा? जेएसएससी हम लोग 5 साल से वेट किए हैं, अब 5 साल से वेट किए हैं तो इसका मतलब है कि 5 साल तो ये सरकार में अब हो गया, करीब 5 साल। अब हम लोग का है कि अब जल्दी ले ले, अब लास्ट कार्यकाल है हम लोग का। हम लोग भी अब थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं, एज क्रॉस हो रहा है, कोई इसके अलावा फिर एक सरकार जाए, ये सरकार में ले लेकर है कि ये सरकार का वादा है कि 5 लाख नौकरी देंगे, और जो कि सरकार अभी तक नहीं निभा पाई है। चलिए, तो ये थे कहेंगे हम जी कि नगर पालिका का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, फिर एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ। आप बताइए कि अभी जून आ गया है, अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, सिर्फ एक आंसर किया था। उसके बाद हम लोग आयोग गए थे बात करने के लिए, तो बोला मास्टर आंसर की देंगे। अब देखिए, मास्टर आंसर की कब आता है, उसके बाद रिजल्ट कब आता है, मतलब 1 साल एक प्रक्रिया करने में लग जाती है इन लोग की। इसलिए हम लोग चाहते हैं सीजीएल एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। ओके, तो ये हमारे छात्र थे जो कि आंदोलनरत है, और इनके हिसाब से अगर आंदोलन अभी नहीं किया जाएगा तो ये एग्ज़ाम टलने की बहुत संभावना है। इसलिए 11 जून का आंदोलन बहुत ज़रूरी है अगर आपको सफल नियुक्ति चाहिए झारखंड में, तो जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। तो आप लोग सिर्फ सीजीएल के लिए आंदोलनरत हैं या फिर बाकी सारे फॉर्म के लिए भी आंदोलनरत हैं?
सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या कि सीजीएल का परेशानी नहीं है। हाँ, इससे पहले एक फॉर्म आया था एलडीसी का फॉर्म, उसमें फॉर्म भरा लिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। और इसके अलावा फिर झारखंड पुलिस का रनिंग था। हम लोग इससे पहले एक एक्साइज का 17 में दिए थे, एक्साइज कांस्टेबल का, जिसमें से कि एग्ज़ाम दे के आए। उसके बाद फिर सरकार का था कि सरकार तरफ से फिर जेएसएससी के तरफ से कैंसिल हो गया। उसका भी फॉर्म फिर हम लोग ये सरकार में भरे और उसके बाद भी हम लोग का नहीं हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच थे कौशल जी और ये आंदोलनरत हैं लगातार, ठीक है। और 11 जून के घेराव के लिए सबका आह्वान करते हैं आप। तो 11 जून के लिए क्या मैसेज है छात्रों के लिए? 11 जून के सभी छात्र आएँ और सभी छात्र आएँ और उसके बाद आंदोलन का समर्थन करें और सफल बना है।